दोस्तों गुड मॉर्निंग। बद्री धाम में आपका सबका स्वागत है। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो ट्रैक रहेगा हमारा माणा का। बद्रीनाथ हमने कल कवर कर दिया है। अभी हम माणा जो यहाँ के स्टॉप है, जो यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं, तो अभी हम पार्किंग में खड़े हैं। तो यहाँ से व्यू इस तरह का है, आप देखिए। भारत का पहला गाँव में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पहली बार हमें भी सौभाग्य मिला है और इस तरह से हम आज भारत का जो पहला गांव है वहां जाने के लिए बहुत बेसब्री से हम लोगों ने इंतज़ार किया। 5-7 दिन से हमारा प्लान था और आज हम बहुत जगह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूं माणा गांव। तो ये है घंटाकरण प्रवेश द्वार। यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा एक मंदिर है, वहाँ पे मैं आपको दर्शन कराऊँगा। इस तरह से यहाँ पे यात्री लोग चल रहे हैं। तो आज हम चलेंगे माणा। आज आपको दिखाएंगे, माणा के शहर कराएंगे। इंडिया का पहला गांव, जो पहले कुछ साल पहले लास्ट गांव हुआ करता था, अब पहला गांव हो चुका है। घुस चुका हूँ मैं गांव के अंदर। तो देखिए, ये देखिए माणा के लोगों का इस तरह से रहन सहन है। तो दोस्तों, जो ये सामने आप नज़ारे देख रहे हैं, ये सामने भारतीय सेना है, गढ़वाल स्काउट, और उसके सामने देखिए ग्लेशियर पूरा, और ये निकल रही हमारी गंगा माँ। तो आज आपको मैं पूरे कोशिश करूँगा कि पूरा माणा और वसुधारा जो फॉल है वहाँ तक हम लोग जाएंगे ट्रैक पे, तो सारा आपको दिखाऊंगा। तो ये है माणा गांव की दुकान है। अब माणा गांव में जैसे घुसते हैं तो ये माणा गांव है, देखिए दोस्तों। तो अभी हम जो फर्स्ट में आपको दर्शन कराएंगे वो कराएंगे श्री घंटाकरण मंदिर का। जो दर्शन कराएंगे वो है, ये देखिए दोस्तों, ग्लेशियर। इधर से सामने पड़ जाता है चाइना बॉर्डर, और ये हम घुस चुके हैं माणा गांव में। और ये है सेब का पेड़। तो गांव लोगों का रहन सहन ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वो लोग मकान इसलिए ज़्यादातर वो नहीं बनाते हैं, ज़्यादा छत टिन का डालते हैं। तो ये है माणा गांव, जो आपको मैंने बताया था कुछ साल पहले उत्तराखंड का लास्ट गांव, इंडिया का लास्ट गांव था, लेकिन अभी पहला गांव है। तो ये है यहाँ का पंचायत भवन। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा प्यारा और कितना बढ़िया बना रखा है। तो ये है यहाँ की पहाड़ियाँ, और हम चल रहे हैं वसुधारा की ओर, जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग। आप लोग वीडियो में पूरा देखना कि किस तरह से आज आपको वसुधारा तक ही ले पाऊँगा मैं आज। ये है दोस्तों यहाँ के घर, देखिए यहाँ के लोग किस तरह से अपना पहनावा रखते हैं। पुराने कल्चर के लोग हैं। आज भी मकान ऐसे ही बनाते हैं बर्फ़ की वजह से, और बर्फ़बारी बहुत होती है ऊपर से। देखिए, ये देखिए गांव की महिलाएं पंचायत घर में बरस करती हुई। ये है माणा। तो ये है हमारी माँ गंगा कल कल करती हुई। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह का नज़ारा है माणा। एक बार ज़रूर आना आप लोग माणा, कहीं से भी हो आप लोग, माणा का दृश्य देखना। ये है दोस्तों, यहाँ से कुछ ही। तो जो ये नदी है, इसके बारे में मैं कुछ अपने सुशील भट्ट से पूछ रहा हूँ। सुशील, ये नदी के बारे में कुछ बताओगे आप? श्री नारायण, ये सामने देख रहे होंगे, ये नदी है सरस्वती नदी। इस साइड, उस साइड है अलकनंदा नदी। अच्छा, सरस्वती का उद्गम स्थल ये भीमपुल से है। अच्छा, ये सरस्वती है, सरस्वती और जो सामने से अलकनंदा है, अलकनंदा, यहाँ पे संगम बनना, मतलब यहाँ पर संगम है, दोनों हाँ नदियों का संगम है। हाँ हाँ। सरस्वती नदी यहीं से उत्पन्न हुई है। अच्छा, वेद व्यास गुफा दिखाएंगे आपको आगे। भीमपुल है, हिंदुस्तान की चाय की फर्स्ट दुकान। अब तो हम मोदी जी ने जब से बोला कि फर्स्ट दुकान है, तो फर्स्ट दुकान मानी जाएगी। पहले ये लास्ट गांव था। पहले लास्ट गांव था, और मोदी जी के उसमें ये पहला गांव, भारत का पहला गांव बोला गया इसको। श्री नारायण। तो दोस्तों, आज जो हमारा ट्रैक है, अब हम यहाँ से कहाँ के लिए निकलेंगे सुशील जी आज? श्री नारायण, हाँ, हम यहाँ से भीमपुल जाएंगे आगे। हाँ। ये आगे रास्ता जो माणा गांव के बीच बीच होता जा रहा है, ये भीमपुल के लिए। हाँ। जो हिंदुस्तान की फर्स्ट दुकान चाय की, वहीं के लिए। हाँ। और यहाँ से सरस्वती मंदिर, वेद व्यास गुफा, और बसुकी धारा, वो सामने पहाड़ी दिख रही होगी आपको, वो बसुकी की धारा की है। जो बिल्कुल अंधेरा और है ना, जो स्वर्ग की धारा आती है, वो बसुकी धारा वही है। ये सामने, मतलब ये वो सामने वो अंधेरा छाया रखा है। हाँ। वो बसुकी धारा उधर ही। हाँ। अच्छा।
तो यहीं यहाँ से पे देखो, यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे क्या? यही रास्ता है जो ये रास्ता वहाँ है। से स्वर्गारोहणी के लिए गई, यही रास्ता है। ये माणा गांव के भी बीच बीच होता हुआ यहाँ की प्राकृतिक भूगोलिक की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 6 महीने पूरा बंद रहता है, अच्छा। बर्फ से ढका रहता है, 6 महीने तक पूरा बंद रहता है। यहाँ के लोग गोपेश्वर हो गया और पांडव गांव है नीचे वहाँ हो गया, और चमोली हो गया, वहाँ यहाँ के लोग वहाँ निवास करते हैं, 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये माणा गांव की पुलिस चौकी है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। ट्रैक ये रहेगा, देखिए आप भीमपुल, इस एरिया को हम आज कवर करेंगे। तो बहुत अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा मौसम, ठंडा है। तो चल रहे हैं हम आज का ट्रैक आपको दिखाएंगे। ठीक माणा गांव के सामने ये पहाड़ी पड़ती है, देखिए पूरा आजकल बर्फ गल चुका है और खाली पहाड़ी पहाड़ी रहेगी। यह है दोस्तों जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग की ओर, और ठीक हमारे नीचे आप देख होंगे भागीरथी नदी बह रही है, और ये है माणा का नज़ारा। देखिए दोस्तों, बहुत लोग यात्री लोग लगे हैं रास्ते, जिनको स्वर्गोपंथ जो यात्रा है वो करनी है। ताकि ये देखिए कुत्ते, ये मेरे आगे आगे जा रहे हैं यात्री लोग, तो इनसे भी मैं बात करूंगा, बीच में जैसे मिलेंगे। और अभी हम ठीक पहुंच चुके हैं दोस्तों माणा गांव के नीचे जो पहाड़ दिख रहा था उसके ठीक नीचे, देखिए यहाँ पहुंच चुका हूँ। इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। ये है आज का हमारा ट्रैक, लोग आ रहे हैं, देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है माणा गांव का नज़ारे। और जो भी है, अब मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको बताने की। जय हो। यहाँ पे क्या क्या है ये देखिए दोस्तों। जैसे आप माणा में पहुँचते हैं, यहाँ से पांडवों ने स्टार्ट किया था। तो अभी जो ये स्थान है दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं, जो हमारी यात्रा है उसके फर्स्ट पड़ाव पे पहुँचे हैं। यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर, तो सरस्वती का जो मंदिर है इसके बारे में देखेंगे। तो पंडित जी बताइए थोड़ा सरस्वती माता के मंदिर के बारे में। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कारुण्यरूपिणी विष्णुरूपे विलासलाक्षी विद्यादे सरस्वती। यहाँ पे माता सरस्वती का मंदिर है, यहाँ पे माता सरस्वती की प्रतिमा है। और यहाँ पे ये सामने देख रहे होंगे, ये नीचे देखो माता सरस्वती का उद्गम स्थल है। यहाँ पे जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती माता बहुत शोर कर रही थी, तो वेद व्यास जी को यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था, सुनाई लिखने में परेशानी हो रही थी महाभारत को लिखने में। तो सरस्वती मंदिर माता को श्राप दिया कि तेरा उद्गम यहीं से, और तेरा उद्गम यहीं से शुरू होगा, यहीं पे समाप्त होगा। बोलो बद्रीनाथ की जय। तो देखिए दोस्तों, आगे का जो हमारा पड़ाव रहेगा, यहाँ से आगे हम जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको बताएंगे। ये भाई लोग से भी आ रखे हैं, ये कुमाऊं के हमारे गाँव के लोग आ रखे हैं। ये कुमाऊं के जय। कैसा लगा आपको यहाँ क्या के? सर मैं एक्स इंस्पेक्टर BSF से हूँ, ओहो, और मैंने 36 साल 9 महीने 15 दिन देश सेवा की है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये जो माणा गांव में रहने वाले निवासी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कि अपने मन और धन से हमारी सरहद के लिए अपनी जान की तरफ है, इसकी रक्षा कर रहे हैं। उसी गिरे में इनके लिए सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मनोकामना पूर्ण करे, और जो भी यहाँ पर यात्रीगण आए उनकी मनोकामना पूर्ण करे। फिर जोर से बोलो बोल बद्रीनाथ की जय। तो हमारा भी आपके लिए सलूट है, आपने हमारे देश की इतनी सेवा की है, और सेवा निवृत्त होकर आप एक बार यहाँ अपना आपने मौका दिया आने का, आपके लिए भी सबसे बड़ा सलाम और सलूट है। तो हमें ट्रैक में मिले हैं बहुत, अभी जैसे हमें आर्मी के कर्नल साहब मिले थे, अभी रिटायरमेंट हैं, कुमाऊं रेजिमेंट से थे, तो आपको दिखाऊंगा। और ये सरस्वती का जो उद्गम स्थान है, अभी बता ही दिया आपको,
यहाँ से सरस्वती निकलती है। और अगर आप ठंड की बात करें तो बहुत तभी यहाँ पे ठंडा है दोस्तों। और आगे का जो हमारी जर्नी रहेगी मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ बने रहें। तो जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, भारत की पहली दुकान 1962 से कल आई, एक सच्चा भारतीय, मैं मोदी परिवार, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा। पहले ये अंतिम गांव था और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने इसको पहला गांव घोषित किया है। तो देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों वेद व्यास, जहाँ पे वेद व्यास ने अपने कहानियाँ और जो भी लिखी थी। यहाँ से होता है उद्गम गंगा माँ का, देखिए दोस्तों, और यहीं से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पहुँचे हैं, ये हमने अंतिम जो पहला गांव की जो दुकान थी वो क्रॉस कर दी है और हम आगे जा रहे हैं स्वर्गारोहणी मार्ग। यहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और हमारा जो ट्रैक रहेगा आज, हम आज चलेंगे। तो सुनिए, ये क्या है यार? ये मूर्तियाँ हैं, ये बंद क्यों कर रखी है? अभी वो स्थापित नहीं हुई। तो अच्छा, ये मूर्तियाँ हैं, यहाँ से पांडव गए थे। इनकी कब जब ये स्थापित होगी तब आपको बताएंगे। और आज का जो हमारा ट्रैक रहेगा, कैसा ट्रैक रहेगा पंडित जी, आप भी तो बोलो कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, मनमोहक। कैसा लगा आपको यहाँ का व्यू? बहुत बढ़िया, यहाँ के नज़ारा, स्वर्ग की प्राप्ति है यहाँ। हाँ, असीम अनुभव है। गाँव हो तो ऐसा हो, कण कण में भगवान का वास है। गाँव हो तो ऐसा हो, ऐसा बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जा रहे हैं और इसी रास्ते से कहते हैं कि पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और आज हमारा जो ट्रैक है इसी रास्ते से है। मेरा कैमरा हिल रहा होगा, उसके लिए क्षमा और माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि चलते चलते मैं कवरेज और शूट कर रहा हूँ। तो आप बने रहें वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, चढ़ाई भी है लेकिन इतनी भी नहीं है, हम लोग जा सकते हैं, पहाड़ी लोग हैं। तो आज का जो ट्रैक है हमारा, मैं और सुशील चल रहे हैं धीरे धीरे, और जो भी होगा आपको बताते रहेंगे रास्ते में कैसा है। रास्ता बढ़िया है, जाने के लिए बढ़िया बना रखे हैं। तो जैसे जैसे जो भी चीज़ हमें मिलेगी आपको कवरेज करके बताते रहेंगे। तो ठीक है सुशील जी। यहाँ पे एक माँ तिरुपति बाला सुंदरी का मंदिर, यहाँ भी हम जाएंगे जब मौका मिलेगा। और आपके लिए नाश्ता पानी की पूरी व्यवस्था, यहाँ पे दुकानें हैं। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं अपने ट्रैक की ओर। तो आज का जो ट्रैक होगा आपको ले चल रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहे हैं। और ये माड़ा गांव से होके हम आ चुके हैं आगे, और अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे एक माता का टेम्पल है, वहाँ भी आपको ले चलूँगा। जय माता दी। बीच में हमें मंदिर मिला, त्रिपुरा बाला सुंदरी माता का मंदिर। ये देखिए दोस्तों, माड़ा गांव में, माड़ा गांव की लास्ट जब आप सतोपंथ की यात्रा करते हैं उस बीच में आपको ये मंदिर मिल जाएगा। इस मंदिर की भी अलग विशेषता है। यहाँ से पांडवों ने, माँ तो माँ होती है, आशीर्वाद लेके चले थे अपने आगे के लिए। और ये है माँ बाला सुंदरी का मंदिर। माँ हमारी यात्रा को सुफल बनाए, और हम लोग जितना भी हो सके हर यहाँ का जो भी ट्रैक, जो भी जहाँ पे टेम्पल पड़ेगा उसको शूट करेंगे, पहले वीडियो हमारा लंबा हो जाए। तो अब जो आगे का हमारा जर्नी रहेगी उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। ये हमारा ट्रैक है आज का। देखिए दोस्तों, यहाँ से चलेंगे हम सीधा आगे, उस सामने दिख रहा है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ का नज़ारा आपको बताएंगे। जय माता दी। तो दोस्तों ये हमारा ट्रैक है, आप देख रहे होंगे बहुत ही नज़ारे अच्छे। अगर आप नज़ारे देखेंगे यहाँ के, और जो धारा दिख रही ना वो दिख रही है ना थोड़ा यहाँ से, ये देखिए दोस्तों, लेकिन आपको नहीं दिख रही हो क्योंकि, और जहाँ पे बादल लगे हुए हैं हम वहाँ पे जाएंगे। आगे जो ट्रैक रहेगा वो रहेगा। और पहाड़ देखिए, पहाड़ों के बीचों बीच होके जा रहे हैं हम। कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज जो भी रास्ते में क्या क्या टेम्पल पड़ते हैं, कैसा है,
सब कुछ बताएंगे। और जब भी आप यात्रा चालू करेंगे अपने साथ पानी का बोतल और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ज़रूर रखें, क्योंकि जो ये 4 या 5 किलोमीटर ट्रैक है इसके बीच में कुछ नहीं है। उसके बाद कोई दुकानें नहीं हैं, कुछ नहीं है। रास्ता आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा और जो भी आगे और नज़ारे होंगे आपको बताऊंगा। ये हमारे साथ जा रहे हैं हमारे ट्रैकर, यही मेरे को ट्रैक करा रहे हैं। तो अभी और कितना रहेगा पंडित जी यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। हाँ 2.5 किलोमीटर है क्या? एक वो गढ़वाली गाना नहीं है प्रीतम वर्तमान का, बुबे बद्री कुंठ धाम। जो भगवान ओनन हाँ मन की जाल में सुख पितरे मोक्ष पोनन श्री केदार जी। बड़ भाग्य बीते। हाँ तो ये गाना आप लोगों ने सुना होगा प्रीतम वर्तमान जी का, बहुत अच्छा गाना है वो भी। बुबे बद्री कुंठ धाम जो मन की जालम सुफल पितरे मोक्ष पोनन। तो दोस्तों हमारे साथ ना अभी एक कुमाऊं के कर्नल साहब मिले थे। कर्नल साहब थे ना वो? हाँ BSF से एक कर्नल साहब मिले थे, तो वो भी आना चाह रहे थे यहाँ, पर अचानक मौसम का उन्होंने देखा तो वो बोले यार कि मेरे साथ फैमिली भी है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मौसम भी ऐसा है और उनके पास टाइम भी नहीं है। और ट्रैक पे ना आज लोग बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। हमारा तो मकसद ही था कि हमने बद्रीनाथ का दर्शन करके सुबह वसुधारा फॉल जाना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारी यात्रा चल रही है और ट्रैक पे हमें कोई नहीं मिल रहा है। पता नहीं लोग आ नहीं रहे हैं या फिर मौसम की वजह से लोग ट्रैक को कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा ट्रैक का रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम लोग जाएंगे और पांडव जो थे यहीं से स्वर्ग के लिए, अपने मोक्ष प्राप्त के लिए इसी रास्ते से, कहते हैं पुराणों में लिखा है इसी रास्ते से पांडव आगे गए थे अपने लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग बने रहें, आपके लिए जो मैं ये हम दृश्य दिखा रहा हूँ बहुत ही अद्भुत है। और उत्तराखंड है जनाब, देवभूमि है। यहाँ के हर पत्थर में कहते हैं कि भगवान का वास है। और हम दोनों ने भी हिम्मत रख के, भले कोई नहीं है, ट्रैक कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हम दोनों के अंदर भगवान रुद्र विशाल ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि हम अकेले ट्रैक कर रहे हैं। और आपको ले चलूँगा वसुधारा, ये रास्ता है और इसी रास्ते से हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे सामने पे ग्लेशियर है, पूरा बर्फ का ग्लेशियर। हाँ वो सामने ऊपर दिख रहे होंगे, वो पहाड़ी पे पेड़ दिख रहे होंगे आपको। हाँ। वो पेड़ हैं भोजपत्र के। हाँ वो भोजपत्र पहले के ज़माने में कागज होते नहीं थे। हाँ। तो ऋषि मुनि जो भी कुछ भी लिखते थे, कोई भी ग्रंथ लिखते थे, हाँ। तो उन भोजपत्रों के पेड़ की छाल निकाल के उसमें लिखते थे, वो भोजपत्र है। हाँ। तो देखिए दोस्तों, अभी कैसे जगह पे हम खड़े हैं, देखिए ऊपर से बर्फ़ है और यही से हमारी जर्नी धीरे धीरे हम चालू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ी देखिए किस तरह से है, बिल्कुल ये नंगे पत्थर है ना सारे, कोई घास वास क्यों नहीं है इनमें। यहाँ पे जो बर्फीला इलाका होता है तो वहाँ खाली बुग्याल होती है। अच्छा छोटे पेड़ होते हैं, हाँ, सामने बुग्याल है सारा। पर जैसे ये पर्वत है इसमें कुछ नहीं है, इस पहाड़ी में देखो ना, कोई घास वास भी नहीं है। जो यहाँ पे पाला गिरता है ना, हाँ। तो पाला ऐसा चीज है, अच्छा वो जला देता है। जला देता है पेड़। अच्छा अच्छा, बर्फ वो जला देती है। हेलो गाइस, ये यहाँ का दृश्य, ये हमारे ट्रेकर आ रहे हैं। अर्जुन भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थकान तो नहीं लगी? पहुंचने वाले हैं हम अपना। थकान तो नहीं हुई? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चलो, आपकी श्रद्धा है भगवान के प्रति, आपकी श्रद्धा, आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास प्रभु के प्रति श्री बद्रीनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय बद्री विशाल की जय। तो ये है दोस्तों ट्रैक। अभी हम पहुंच चुके हैं करीब 3-3.5 किलोमीटर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से ये नदी का उद्गम देखिए पहाड़ों से, यहीं से देखो दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर महादेव।
जय महादेव। तो ये हमारा ट्रैक है दोस्तों, साथ में जहाँ पे थकान लग रही है ना दोस्तों, तो सिर्फ मैं नदी की ओर दिख रहा हूँ। इतना मतलब थकान एकदम ऐसा सुकून लग रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ऐसे नज़ारे बहुत कम मिलते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं ऐसी जगह, वो मेरे यूट्यूब से पूरा वीडियो को देख सकते हैं। और पांडव यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे, और आज सारी जो पांडव की जो यहाँ की जो इतिहास है और जो पांडवों का इतिहास है, आज हमें पूरा, और आप लोगों को भी सुनने को मिलेगा पंडित सुशील भट्ट के द्वारा। उनको भी काफ़ी नॉलेज है, वो पूरा यहाँ का इतिहास हमें बताएंगे जब हम पहुँचेंगे बोसदारा फॉल ना पंडित जी, तभी बताएंगे। देखिए दोस्तों, सामने वो कैलाश दिख रहा है ना, हाँ देखिए दोस्तों, कैलाश आप देख रहे होंगे सामने से, हमारी हाइट पे कैलाश आ चुका है। और ट्रैक आप देख रहे हो पंडित जी, ट्रैक में कोई दिख नहीं रहा है, लोग क्यों नहीं आए होंगे? यहाँ आने के लिए दम खम की जरूरत है। ये बात तो है, यहाँ सब लोग नहीं आते। हाँ, यहाँ जिस आदमी के अंदर जितनी एनर्जी होगी, जितनी श्रद्धा होगी, जिगरा, यही लोग आ सकते हैं। हाँ मतलब मन में वो भी होना चाहिए ना। वो सामने वो पहाड़ी दिख रही है आपको, हाँ, वो स्वर्गारोहिणी की पहाड़ी है, वो सामने, वो देखो बिल्कुल, वो सामने बीचों की पहाड़ियों के बीच वो स्वर्गारोहिणी है। अच्छा, वहीं से धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। अच्छा अच्छा, अभी आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, विस्तार से बताएंगे। और यहाँ से चाइना भी पास में पड़ता है ना? यहाँ पे इसके पीछे जो बसों की धारा है, यहाँ इसके मतलब पीछे जो एक ग्लेशियर उसके पीछे चाइना है। इसके नहीं, वो तो चाइना का है। वो जो पर्वत है वो चाइना में है। इसके उधर वो चाइना का बॉर्डर है। यहाँ से कम 11 किलोमीटर की दूरी पे चाइना बॉर्डर है, बस 11 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो देखिए, सभी श्रद्धालु लोगों से यही मेरा निवेदन रहेगा। सरकार ने भी बहुत अपील की है, लोग यहाँ आ रहे हैं, और मैंने पूरे रास्ते में देखे पंडित जी पानी की बोतलें गिर रखी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी यात्रियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आइए, प्रकृति का मनोबल बढ़ाइए। हाँ, यहाँ पे गंदा मत कीजिए, यहाँ पे प्लास्टिक बिल्कुल भी मत डालिए। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। कण कण में भगवान बसे हैं यहाँ पे कृपया गंदा मत कीजिए। आइए, यात्रा करिए, भगवान का आशीर्वाद दिए। श्री बद्री नारायण की जय। तो मैं भी देख रहा था पंडित जी, रास्ते में जहाँ भी हम आ रहे थे ना, प्लास्टिक की बोतलें, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे हैं। ये यहीं पे देखो कितना लोगों ने कर रखा है कचरा। तो सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप लोग जब भी आए तो अपना, ठीक है आप पानी की बोतल लाएं, पर वो जो बोतल जब ख़त्म हो जाती है ना, वो अपने साथ बैग में रख के कहीं और डाल दीजिए, है ना पंडित जी? ये गलत है कि आप इधर डाल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये खराब कर देगा, ये पूरी गंदगी है। हाँ, ये तो प्लास्टिक है। ये तो हाँ, तो मेरा निवेदन सभी लोगों से रहेगा, सभी श्रद्धालुओं से, आप लोग बुरा ना माने, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये तो आज भारत सरकार भी हर घर में बोली है कि हर घर आप सफाई रखें। और ऐसे धाम में अगर आप आते हैं और अगर ऐसे गंदगी करते हैं तो फ़ायदा क्या आपका आके? तो हमारा ट्रैक चल ही रहा है, और आज का ट्रैक की बहुत सारी जानकारियां हमने जुटा दी हैं। अभी तक हम कितने किलोमीटर चले पंडित जी? आगे हम 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर कवर कर देना। तो आगे का आपको बताएंगे। सामने चौखंबा दिख रहा है, और त्रिशूल पर्वत दिख रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके दोस्तों। थकान तो लग रही है, पर पता नहीं चल रहा है कि हमारा ट्रैक कैसे फटाफट हो रहा है। ये सब वैष्णो भगवान की कृपा है। तो काफ़ी आगे आ चुके हैं दोस्तों, ये व्यू भी है और थकान भी लग चुकी है। हो थकान लगे बढ़ जाए। चलो कोई बात नहीं, तो कम ही रह चुका है। तो ये लोगों ने कूड़ादान भी रखा है दोस्तों, देख, गवर्नमेंट ने पूरी सुविधा कर रखी है, तो यहाँ कहाँ मानने वाले, मानना पड़ेगा भाई। तो फाइनली हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, और राहत की सांस ली हमने यहाँ के। पता क्यों? आप सोचेंगे क्यों? हमें मिली है आगे एक दुकान। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बोसधारा के काफ़ी पास, और रात की सांस ली सुशील ने और मैंने। पता क्यों ली सुशील रात की सांस? बताना। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान दिखी। रात की सांस क्यों ली? यहाँ पे एक छोटी सी दुकान दिखी। जो हमें पूरे रास्ते में आदमी भी नहीं मिले थे, यहाँ पे आके हमारा सांस और बढ़ गया, थकान खत्म। आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, बहुत थकान लगी है।
बहुत दुकान ज़्यादा। लगाने के बाद जब हमने ये दुकान देखी ना यहाँ पे, हाँ, तो थकान दूर होगी। गला सूख गया बिल्कुल ना। और एक और संदेश देना था, जो लोग भी ट्रैक पे आते हैं उनको साथ में क्या क्या लाना चाहिए? पानी की बोतल, पानी की बोतल हो गया, हाँ चॉकलेट हो गया, हाँ ग्लूकोन डी हो गया। हाँ। और जो गलती हमने की है, हम कुछ नहीं लाए। यही गलती हमारी है। तो फाइनली हमें मिल चुकी है वो दुकान। बहुत रात की सांस ली है, हमें इतना मतलब प्यास लग चुकी थी, क्या बोले। पत्ते खा खा के हम काम कर रहे थे अपना, मतलब पानी से प्यास बुझा रहे थे। और ये है दोस्तों नज़ारे, ये है यहाँ की लोकल दुकान। सभी ट्रैक कर्मियों को एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो हमने अभी तक जो चीज़ नहीं बताई थी, कि बीच में एक दुकान है यहाँ। भैया जी, यहाँ से कितना दूर होगा वो अब बसुधारा? 1 घंटा, मतलब कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर, और 1 घंटा लगेगा? क्या बात कर रहे हो? तो ये है वो दुकान। अब हम यहाँ पे पियेंगे चाय। तो फाइनली हम लोगों की चाय आ चुकी है। ये है पहाड़ों की चाय का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ये हम पी रहे हैं चाय। कोई पता कहाँ पी रहे हैं? जहाँ पे 8 डिग्री अभी टेम्परेचर है और सामने बसुधारा है। इस एरिया में हमें मिली चाय। धन्यवाद भाई जी का, जिन्होंने हमें पिलाया है। कुछ पानी भी नहीं था इनके पास, फिर भी इन्होंने हमारे लिए बनाया है। देखो यहाँ पे कैसे लग रहा है भाई जी चाय? बहुत बढ़िया, हाँ, काफी थकान दूर होगी। हुई ना? हाँ। हाँ ताकत है कि ये पीते हैं। हाँ। ताकत है। अपार देखो, बर्फ तरफ देखो बल। ये बाबा बर्फ में, ये बाबा। समर पर ग्लेशियर जी व्यू, हाँ ग्लेशियर जी ना, हाँ वो पहाड़ दियो कण छ। हाँ, वो पहाड़ देखी छी। वो डाला छ नि कण, हाँ। भोजपुरा डाला छ ना। अब वो सामने वो तुम त दिखणो वो लगे वो काखड़ जाना वो लग्या। काखड़ जिन जाना वो ग्लेशियर छ। यहाँ मु बेटन 2 किलोमीटर बताओ अब तब 2 किलोमीटर का क्या? तो दो दा क्या बोलूं। तो पहाड़ों के बीच खूबसूरत नज़ारे के साथ हमारी चाय और हम, ये हमारी लोकेशन। कैसा लगा दोस्तों आपको यहाँ का लोकेशन? एक बार ज़रूर कमेंट करना। और ये है हमारी सामने बर्फ़बारी जो कल परसों हुई थी, बल अभी बोल रहे हैं जी। देखिए दोस्तों, और ये हमारी चाय, और सामने दिख रही है बसुधारा फॉल। आहा, कुछ अलग ही मजा है पहाड़ों में चाय के साथ बैठने का। बस बस ये दुकान है। ये ग्लेशियर टूट रखा है। देखिए दोस्तों, ये ग्लेशियर टूट रखा है। अब मिले हमें कुछ यात्री और आगे। जाने का मज़ा इतना है ना, क्या बोले, बड़े थकान है। और यहाँ से हम जाएंगे ग्लेशियर में। अब हम ग्लेशियर के ऊपर से जाएंगे। हाँ, और ये पानी कहाँ जा रहा है? ये जो आ रहा है, ये पानी बाहर आ ही नहीं रहा है। ये देखिए दोस्तों, ग्लेशियर, इसको बोलते हैं ग्लेशियर। मतलब ग्लेशियर का मतलब होता है जो बर्फ़ होती ना। बर्फ का पहाड़। हाँ, बर्फ़ का पहाड़। इसमें डर भी रहता है कभी कभी, है ना। ये ग्लेशियर है, हम ग्लेशियर तक पहुँच चुके हैं। तो फाइनली हम अपने ट्रैक की धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं काफ़ी बसुधारा के पास, और यहाँ से भगवान सूर्यदेव अस्त हो गए। ये देखो, भगवान सूर्यदेव के हमें दर्शन हो चुके हैं। यहाँ से निकल, ये देखो सामने से भगवान सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम शस्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हों हां हिं हुं चा सूर्यदेवाय नमः नमः। ये सूर्यदेव आ चुके हैं। पर ये टाइम क्या हो रहा होगा अभी? 7, 7:30 होने वाला है। हाँ, बहुत अच्छा ट्रैक रहा हमारा। 1.5 घंटा हो गया। 7:09। 1.5 घंटा हो गया ना हमारा ट्रैक को। चल ही रहे हम अभी लगातार। ये है दोस्तों बसुधारा का मार्ग, और बसुधारा के जो मार्ग की जो रहस्य है, ये हमें भट्ट जी कहाँ जाके बताएंगे? भट्ट जी बसुधारा में जाके बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बसुधारा के पास। सामने दिख रहा है बसुधारा। वो देखिए, वो झरना टाइप का जो आ रहा है ना सामने, वो
ये वसुधारा है। सुबह 4 बजे हम रास्ते लगे थे, सूर्यदेव ने हमें दर्शन दे दिए हैं और अब उम्मीद है कि हम वसुधारा पहुंच जाएंगे। और यहाँ से अब दिखने लगी है, तो कहते हैं कि वसुधारा का जो पानी है ना, जो फॉल है, जो धारा है, वो स्वर्ग से गिरती है। और उसके पीछे एक रहस्य है। वसुधारा में, वसुधारा जो है उसके जो सामने हम जब खड़े होंगे तो जिसके ऊपर पानी गिरेगा तो वो एक पुण्य आत्मा है, और जिसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा तो कहते हैं कि उसने अपने जीवन काल में कुछ न कुछ पाप किया होगा। तो ट्रैक के साथ आप बने रहें, ऐसे ही आपको पूरा वसुधारा ट्रैक दिखाऊंगा। मकसद भी यही था हमारा। और थकान दोस्तों बहुत है, ऑक्सीजन लेवल कम है, सूर्य लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम छत के नीचे बैठे हैं, इतनी ठंड हो रही है। सूर्य का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ट्रैक का आज आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। और 5 पांडव और द्रौपदी इधर से ही स्वर्ग की ओर गए थे और उनका पूरा इतिहास हम खोलेंगे। जो उनका पूरा इतिहास है वो मेरे दोस्त सुशील भट्ट ने पढ़ा है। तो जब हम रिलैक्स हो जाएंगे स्वर्गारोहणी जो है उसके नीचे बैठ के, तब हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे। तो आप YouTube में बने रहे हैं। आगे का जो भी जितनी भौगोलिक परिस्थितियाँ और जितने भी बीच में टेम्पल हैं सब दिखाते रहेंगे। सुशील काफ़ी तेज़ भाग रहा है और मैं आराम से, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है और बोलना भी है, और साथ साथ में मेरे लिए थकान भी हो रही है। तो फाइनली वसुधारा हमें दिखने लगी है और अब थोड़ा ही मार्ग है। यहीं से पांडव अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ से जो ये तो वसुधारा है और यहाँ से 35 किलोमीटर ट्रैक और आगे है, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ियाँ प्राप्त की थी। लेकिन वहाँ तक ओनली युधिष्ठिर ही जा पाया। उसकी भी आपको रहस्य बताएंगे। यहाँ से 35 किलोमीटर वो पड़ेगा स्वर्गारोहणी। और बीच में मिला हमें कुछ भाई लोग यात्रीगण। पूरे रास्ते में ना कोई नहीं मिला, पहली बार मिले ही है। यह है कुछ यात्रीगण, चर्चा चल रही है, ऐसे लोग बाहर के हैं। लेकिन आगे जाके तो ऊपर बह रही थी वो पहाड़ के नीचे चली गई, तब नीचे निकल रही वो बाहर निकल तो रही है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए भाई लोग? भाई हमें बागपत जिले से, उत्तर प्रदेश। ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिला गाजियाबाद से। मेरठ। अच्छा, कब लगे थे आप रास्ते बद्रीनाथ से? सुबह 6 बजे। 6 बजे अभी यहीं पहुँचे? अच्छा, यहाँ पर झूठ नहीं बोला। आपको कैसा लग रहा है? भाई बहुत बढ़िया, जीवन का आनंद आ गया। भोलेनाथ ने जो ऐसा अद्वितीय जो मौका दिया ना, अवसर दिया, हाँ। भाई हम तो धन्य हो गए सर। हर महीना ऐसा मन कर रहा भाई, हम तो कहे बोले जब तेरी इच्छा हो तब दिखा दे। तो ऐसे पहाड़ तो आपने देखे ही नहीं होंगे ना? सबसे ऊपरला हिस्सा है ना, भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करते जो सबसे ऊपरला हिस्सा है वहाँ पहुँचे थे। हाँ, किसी भी तरह से वहाँ तभी पहुँचा। वहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता है, जब हम कोई अच्छा कर्म करेंगे और अच्छे मतलब इस संसार में अच्छे कर्म रह के जब मोक्ष की प्राप्ति, मतलब जो ये रास्ता है ना, यहाँ से पांडव गए थे मोक्ष स्वर्ग। जो ये रास्ता आपको पता है कहाँ का है? ये स्वर्ग का रास्ता, ये स्वर्ग का रास्ता है। यहाँ से पांडव द्रौपदी जो है ना, सब यहाँ स्वर्ग गए थे। हाँ, यहीं से गए थे। तो यहाँ से आपको 35 किलोमीटर आगे पड़ेगा अगर ट्रैक कर सकते तो स्वर्गारोहणी। भाई साहब जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, और एक युधिष्ठिर ऐसा था जो वहाँ तक पहुँच पाया था, अकेला पहुँच, लेकिन वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। बीच में उनको भी ऐसा हो गया था कि वहीं से बीच में छोटा सा झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला था। और 2 सीढ़ी आज तक जितने यूट्यूबर अभी यहाँ से गए हैं 2 सीढ़ी तक जा चुके हैं। हमारे यहाँ के जो यूट्यूबर हैं 2 सीढ़ियाँ तक जा चुके हैं स्वर्ग की। फिर उसके बाद नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ इतने सीढ़ियाँ नहीं
ये दोस्तों, ये है हमारा ट्रैक। ट्रैक में दोस्तों मैंने और सुशील ने एक भूल की है, हम अपने साथ न पानी लाए न कुछ खाने के लिए लाए। आप जब भी आए ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि पानी और कुछ खाने के लिए ज़रूर आना। और ये ट्रैक को हम आगे तय कर रहे हैं। बस बद्रीनाथ की कृपा है, हम बिना पानी और कुछ नाश्ता पानी किए हुए भी चल पा रहे हैं। हिम्मत तो नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि थकान इतनी लग चुकी है। और सामने आप देख रहे हो ग्लेशियर, पर हिम्मत है हमारे अंदर और कोशिश कर रहे हैं पूरे जाने की। तो प्रकृति के नज़ारे और हमारी जो एनर्जी अभी पॉइंट है वो प्रकृति के नज़ारे हैं जो हमें एनर्जी मिलती है। कहते हैं कि जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है आदमी चल नहीं पाता है, लेकिन हमें जो भी एनर्जी मिल रही है सब प्रकृति के जो नज़ारे हैं उनकी वजह से मिल रही है। और भगवान बद्रीनाथ की कृपा से हम अपने ट्रैक पर आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम तक ये ट्रैक पहुँचे। और जब भी आप ट्रैक करें तो हमें थोड़ा भूल न करें, पानी की बोतल, थोड़ा बहुत खाना पीने का सामान जरूर रखें। और तो इस तरह का आप ट्रैक देख रहे हैं। मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो, कैसा भी ट्रैक हो आदमी कर लेता है पूरा। और मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फुल्ली है, लेकिन फिर भी लगातार चल रहे हैं हम, कहीं बैठे नहीं, क्योंकि हमें आज ही ये ट्रैक ख़त्म करना है। ये पूरे ट्रैक में पहली बार हमें कोई बंदा मिल रहा है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। वो देखो सामने ही से आ रहा है, और ये है बुग्याल। ये नज़ारे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए कोई बंदा आ रहा है ना, है देखो। तो यहाँ तक का हमारा सफ़र पूरा हो चुका है। थोड़ा हम रेस्ट करेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पे बुग्याल है और ये यहाँ के नज़ारे हैं। भारत का जो प्रथम गांव है वो हमने 4 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया है और सफ़र हमने बहुत आगे तक तय कर दिया है। और एक चीज़ ध्यान और रखना दोस्तों, जब भी आप ट्रैक करते हैं अपने लिए एक स्वेटर, गर्म कपड़े मतलब ज़रूर लाना, क्योंकि ऊपर ठंड हो रही है। और साथ में पानी का बोतल और खाने के लिए कुछ सामान ज़रूर लाना, आपको अगर एनर्जी चाहिए। वैसे एनर्जी की ज़रूरत तो यहाँ प्रकृति के नज़ारे ही बहुत हैं एनर्जी देने के लिए। आगे का जो भी ट्रैक रहेगा हम बात करेंगे। पूरे ट्रैक में ना हमें कोई यात्री नहीं मिला। एक भाई आ रहे हैं, पता नहीं ये कौन है, ये भी क्या ट्रैकर है या क्या है। भैया अब कितना दूर है यहाँ से? बैठो ना थोड़ा, रुको। कितना दूर है यहाँ से? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा और लगेगा? आप वहीं से आए हैं बस की तरह से? नहीं, मैं तो थोड़ा ऊपर से आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? दुकान है। कहाँ पे? नहीं आती। अच्छा दुकान है वहाँ पे चाय पानी की? अच्छा आपकी दुकान है? चलो यार, बहुत कितना आगे होगा अब यहाँ से? थोड़ा और। ठीक है। आप माणा के हैं? ये थे माणा के भाई जी, लोकल लोग हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि अभी यहाँ पे आगे एक दुकान है, तो आपको वहाँ पे चाय पानी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। और अभी जो हमारा ट्रैक है, अभी बताया 1 किलोमीटर ना, तो हम लोगों को ट्रैक में बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी। तो सुशील भाट ने बोला कि हमारे पास म्यूजिक का कुछ इंतजाम तो है नहीं, तो मैं तुझे भजन सुनाता हूँ। तो चलो भाट जी शुरू करो अपना भजन, थोड़ा तेज बोलो। चंद्रकला वसंतम
यजपाततीनं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधात् संगे विराजतुङ्गे पार्वती श्री बद्रीनाथ की जय, भोले बाबा केदार की। ये ट्रैक हमारा चल रहा है दोस्तों बोसुधारा फॉल के लिए। इसी स्थान से पांडव गुजरे थे। दोस्तों थकान इतनी लग रही, हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने की, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। और आप लोगों से मेरी विनती रहेगी, हाथ जोड़ कर निवेदन रहेगा, ये वीडियो लाइक मेरे लिए नहीं हमारे धर्म के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ग्लेशियर अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है, अभी देखा था मैंने, तो अभी 8 पे आ गए हम। नॉर्मल 8 टेम्परेचर है, कड़ाके की ठंड है। और ट्रैक पे लगातार हम चल रहे हैं। देखिए दोस्तों इतने हाइट पे आ चुके हैं हम। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों प्रकृति है ना अपने आप में बहुत एक वो है। देखो ये पहाड़ बिल्कुल रूखे सूखे ना कुछ है, देखो घास तक नहीं जमी हुई है। और सीधा आप इसके राइट हैंड में देखो तो बर्फ़ ही बर्फ़। तो प्रकृति इसीलिए बोलता है कि प्रकृति की जो नज़ारे हैं ना वो अपने आप में एक नेचुरल है। तो फाइनली दोस्तों ट्रैक में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल में। और मंजिल के बीच में 2-4 श्रद्धालु हमें और मिले। और जिस पल का आपको इंतज़ार था दोस्तों, ये लीजिए वसुधारा जो स्वर्ग से आ रही है। जय मैया, हे माँ वसुधारा स्वर्ग मुझे अपने चरणों में लेके मुझे कीर्त और धन्य करें। आपको इस पावन धरा की और जो ये पवित्र स्थान है इसके दर्शन कराने के लिए बस कुछ ही और टाइम मुझे और लगेगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। और ट्रैक में दोस्तों थकान बहुत है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम है, बहुत चीज़ें हैं रास्ते में, न तो दुकानें हैं। हमें लास्ट दुकान मिली जहाँ हमने चाय पी थी। और उसके बाद यात्रा के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे थे और अपने सारी कहानियाँ सुना रहे थे और मन एकाग्र हो रहा था। और जिस पल का हमें इंतज़ार था, ये वसुधारा आपके सामने जाऊंगा और आपको बताऊंगा आगे का दृश्य। ये पूरा ग्लेशियर एरिया है दोस्तों। और टेम्परेचर है यहाँ का भी 8। और देखिए दोस्तों वसुधारा ना, देखिए ऊपर न बर्फ़ है न कुछ है। और ये हम वसुधारा के पास पहुंचने वाले हैं और आज रूबरू कराएंगे आपको। सोचिए आप भी दोस्तों, आप सब इंसान एक बहुत बड़ा विवेकशील होता है और खुद ही अपनी मन से आइडिया और अंदाज़ लगा सकता है कि एक पत्थर से पानी आना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसी को देवभूमि कहते हैं।
और आज हम वसुधारा के नीचे स्नान करेंगे और आपको दिखाएंगे। फाइनली हम अपने मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। मात्र आधा घंटा का सफ़र और है। वसुधारा के सीधा जो नीचे है वहाँ खड़ा आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है। और ग्लेशियर भी ऐसा ग्लेशियर है, अगर आप बाई चांस में खड़े हो जाएंगे तो बहुत आप कहीं उसमें उसके अंदर फंस भी सकते हैं। और ये है वसुधारा। यहाँ पांडवों ने स्नान करके अपने मन को शांत किया था और इससे फिर आगे स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है, तो आगे की जानकारी भी हम लेंगे। जय हो भगवान। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्वर्गारोहणी। श्री बद्रीनारायण। अब थोड़ा सुशील भी बताएगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ ऑलरेडी। सुशील, अब आप बताइए। हर हर महादेव। जय श्री बद्रीनारायण। हम दर्शकों, मेरे मित्रों, हम पहुंच गए हैं स्वर्ग से बहने वाली वसुधारा। हम उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। अब हम वहां तक जाएंगे और वहाँ तक स्नान जाएंगे, करेंगे। स्नान करेंगे। अब उस स्नान के बाद आगे की यात्रा संभव होगी तो जाएंगे, संभव नहीं होगी तो वापस बद्रीनाथ धाम। अब सोचो कि इसके ऊपर कोई ग्लेशियर भी नहीं है। नहीं, और सोचिए पानी कहाँ से आ रहा ये होगा? स्वर्ग से आ रहा है। डायरेक्ट स्वर्ग से। वो स्वर्ग की धारा है। हाँ। वो स्वर्ग से आ रही है। अब इस धारा की पंडित जी आप हमें बताएंगे कि क्या महत्व है? जो लोग बोलते हैं स्वर्ग की धारा ये है हाँ। कि हर एक विष्णु के श्री चरणों से ये धारा बह रही है। कहते हैं जिस मनुष्य ने इस कलयुग में कोई भी सत्कर्म किया होगा, कोई दान पुण्य किया होगा, भूखे को भोजन करवाया होगा, तो ये धारा उस व्यक्ति के ऊपर जरूर गिरेगी। उसके शरीर में, शरीर में, ये बाहों में, कहीं भी गिरेगी, वो धारा जरूर गिरेगी। और वो पुण्य आत्मा कृतार्थ हो जाएगी। वो उसके जितने भी पाप किए होंगे अनजाने से, भूल से, कई पाप ऐसे होते हैं जो भूल से होते हैं, वो पाप यहाँ सारे धुल जाते हैं। ये वसु की धारा में सारे धुल जाते हैं। तो यहाँ पे पांडवों का कुछ इतिहास है। यहाँ पे भगवान जब पांडव आए थे, यहाँ से उन्होंने इस वसु की धारा से स्नान करके आगे की यात्रा आरंभ की थी। वो रास्ता दिख रहा है आपको। अच्छा, ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। आगे माता कुंती का मंदिर है। अच्छा, यहाँ से कुंती माता का मंदिर कितना पड़ेगा? नहीं, कुंती सॉरी माता द्रौपदी का मंदिर है। अच्छा। कुंती तो माता वहीं हाँ। होगी, समा गई थी कुछ क्षेत्र में। तो यहाँ से कितना पड़ेगा? यहाँ से कम ज्यादा नहीं है, 7 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ, तो अब आप थोड़ा हमें वो पांडवों का जो इतिहास है थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, कि ताकि जो भी हमारे लोग हमें देखते हैं, डेली फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हमें बहुत इंतजार था बेसब्री से, जो ट्रैक हम अभी तो थकान भी सारी मिट चुकी है। मेरी खुद इतनी एनर्जी आ गई कि मैं इतना तेज़ भाग रहा हूँ, सोच भी नहीं सकता हूँ। आप खुद कैमरे के हिसाब से देख सकते हैं मैं कितना तेज़ दौड़ रहा हूँ। तो ये होती है दोस्तों श्रद्धा और लगन। और एक अजूबा भी है ये कि आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों के बीच ना बर्फ़ ऊपर है, ना मिट्टी है, ना पेड़ पौधे हैं, सूखे पत्थर से पानी आना, इमेजिन, ये सोचो। तो सब भगवान की माया है। और आज देखते हैं हमने भी कोई अच्छा कर्म किया है, नहीं किया है। ये धारा हमारे ऊपर गिरती है, नहीं गिरती है, कुछ ही क्षणों में आपको बताएंगे। तो ये हमारे साथ आए थे भाई लोग। कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अद्भुत जीवन का अलग आनंद। बिल्कुल थकान खत्म। हाँ। मैं सचिन कुमार तोमर, यस। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बड़ौत ब्लॉक के लोयन गांव से अच्छा। आज यहाँ पे आया हूँ भोले की कृपा से। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ भोले बाबा का कि मुझे ये सब देखने का, दिखाने का उन्होंने सब दिया। बिल्कुल। और मुझे ये मौका दिया उन्होंने कि मैं उनकी जो अद्भुत जो प्रकृति है, जो ये अनमोल हमें तो ऊपर वाले ने जो एक उपहार दिया है, धरोहर दी है। धरोहर तो दी है, इसको देखने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। और हम लोग इसे छेड़छाड़ ना करें, ऐसे ही बने रखें। जय हो। तो ये है दोस्तों वसुधारा, जिसका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पत्थर, मतलब देखो, एक पहाड़ है, ओनली मात्र पहाड़ है, ऊपर ना बर्फ़ है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, और उससे पानी डायरेक्ट आ रहा है। तो कहते हैं कि वसुधारा ये भगवान विष्णु के श्री चरण पादुकाओं से बह रही है, और लोग अपने आप को खुद
यहाँ पे आके देखते हैं कि मैं कितने पुण्य किया है। तो आज आगे जाके मैं दिखाऊंगा। हर हर महादेव, जय 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 भारत माता की। इधर से आ जाओ, पत्थर है नीचे। तो देखिए दोस्तों, फाइनल ग्लेशियर में हम आ चुके हैं। ये ग्लेशियर है और ये है वसुधारा। जय भोले। ये है, देखिए दोस्तों, आवाज़ भी आ रही है, पता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टिन टुन की। इतना ठंडा हो रहा ना यहाँ पे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वसुधारा फॉल। ये है दोस्तों वसुधारा फॉल, जिसका आपको इंतजार था। कि पूरा आखिरकार मंजिल मिल गई हमें। बोलो थोड़ा। भगवान की कृपा हो गई, बद्रीनाथ की कृपा हो गई, हरि विष्णु की कृपा हो गई, और वसुधारा के जो भगवान श्री विष्णु के श्री कर कमलों के से बहती हुई वसुधारा जो स्वर्ग से आती हुई हमें दर्शन हो गए। हमारा जन्म उद्धार हो गया। हम इस जन्म में क्या, हमारा ये जन्म उद्धार हो गया। हे भगवान बद्रीनारायण, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। जय बद्रीनारायण। धरती का प्रणाम करो। जय हो माता। तो हम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, मैं और सुशील। दोस्तों ये जो ट्रैक है, यहाँ पे आपको हमेशा देख के चलना होता है, क्योंकि पूरा बर्फ़ है इसके नीचे। अगर आप धंस गए तो आपको खतरा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है मैं जूते उतारने चाहिए थे। आराम से आना रे भाई। तो देखिए दोस्तों कितना टफ होता है बर्फ़ में जाना। इस तरह से जाते हैं ट्रैकर। प्लीज़ आप लोग भी संभाल के आना, और ट्रैक नहीं जानते करके तो प्लीज़ थोड़ा भी अगर आपने गलत किया तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको आना है। आगे का रास्ता बंद। ये देखिए दोस्तों किस तरह से लोग जा रहे हैं कि हमारे ऊपर पानी गिरे, लेकिन संभल के जाना है, कभी जाना है ऐसे में। तो फाइनली मैंने आपको दिखाया है वसुधारा। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यह है वसुधारा। एक बार फिर से आप दर्शन कीजिएगा। और ये है पूरा ग्लेशियर। कितनी हाइट होगी इसकी? आपको हमारा ट्रैक कैसा लगा? ऐसे नए नए ट्रैक आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल आपने देख ली है। अब आप यहाँ की जो जानकारियाँ हैं, हमारे जो सभी लोग आ रखे हैं, सबको अपने अपनी जानकारियाँ रहती है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज सभी को होता है, क्योंकि आज के लोग यूट्यूब और मोबाइल की तरफ से बहुत जानकारी जानते हैं। तो अब हमारे भट्ट जी इन लोगों को बताएंगे कि यहाँ की क्या जानकारी है और क्या है, कैसा है। नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये हमारे मित्र मेरठ से आ रखे हैं। ये मेरठ से आते हैं, ये गाजियाबाद से आ रहे हैं, गाजियाबाद बागपत से आ रखे हैं। ये मित्र के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद बोले बाबा। भगवान के जय श्री राम। हमें ऐसे भक्त जन्म मिले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आपको बताना चाहिए यहाँ की महिमा कि हमारे पीछे जो धारा बह रही है, ये धारा है वसुकी धारा। ये भगवान श्री विष्णु के कर कमलों से चली आ रही है। जब यहाँ से इस रास्ते से पांडव आए थे, यहाँ पे सबसे पहले पांडवों ने स्नान किया था। ये धारा पांडवों के ऊपर गिरी और यहाँ से उन्होंने स्नान करके यहाँ से हरि चरणों की कृपा से वो आगे के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, उसी क्षण आगे चलते हुए माता द्रौपदी का अपना शरीर त्याग पर वहाँ पर शरीर त्याग दिया था। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। उसके बाद नकुल और सहदेव दो भाई वहाँ पे कुछ आगे तक गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी लीला वहीं पे अपना शरीर त्याग दिया। उसके आगे जाते जाते गांडीव धनुष, जिनका गांडीव नाम था, धनुधर, जो इस संसार में इस विश्व में धनुधर थे, वो अर्जुन महाराज जी थे। अर्जुन महाराज जी कुछ आगे पल जाते हुए वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। धर्मराज, युधिष्ठिर और भीम दो ऐसे भाई थे और उनके साथ पीछे से
बद्रीनाथ से होके उनके पीछे पीछे एक श्वान चल रहा था। श्वान मैंने कुत्ता, एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो कुछ क्षण आगे चलते हुए भीम ने अपना शरीर वहाँ पे त्याग किया। वहाँ पे एक भीम शिला है। और उसके बाद कुछ क्षण आगे गए धर्मराज युधिष्ठिर आगे के लिए प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के देखा कि उनके पीछे एक श्वान, एक कुत्ता उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने देखा उस कुत्ते के ऊपर हजारों कीड़े पड़े हुए थे। कीड़े जो हमारे गढ़वाली में किन्ना बोलते हैं जिनको, वो किन्ने गिरे हुए थे। भगवान को, धर्मराज युधिष्ठिर को दया आई, भगवान को दया आई। भगवान ने कहा, हे भगवान, कि ये क्या देख रहा हूं मैं, इस धिक्कार है मेरे जीवन पे, धिक्कार है मेरे जीवन के कि एक जो बोल नहीं सकता है, ये जो बोल नहीं सकता है, वो उसके मेरे पर अटूट विश्वास, अटूट ममता है, वो मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मैं इस स्थान को इन कीड़ों से दूर कैसे करूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जैसे मैं इन कीड़ों को निकालूंगा ये कीड़े मर जाएंगे, मुझे पाप लग जाएगा। क्या करो कि ये कीड़े भी बच जाएं और ये कुत्ता भी बच जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बर्छा निकाला, जिसे हम चाकू कहते हैं, तो अपनी जांग फाड़ी, जांग से उन्होंने फाड़ी और वो कीड़े सारे निकाले अपनी जांग में समा दिए। और कहा कि कीड़ों को कहा कि तुम मुझे खाओ। और कुत्ते को बोला कि जो तेरे पे जितने भी रोग थे मैंने वो दूके। वो भगवान की एक लास्ट लीला, जिसे हम लीला कहते हैं, वो माया बोलते हैं जिसको, एक युधिष्ठिर के प्रति एक लास्ट परीक्षा थी। वो एक लास्ट परीक्षा की तुम अपने धर्म के प्रति सचेत है कि नहीं है। कि भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कि इस संसार में कोई धर्मात्मा आदमी तेरे से बराबर कोई नहीं है। अन्ना होगा कि जिसने अपने जीवन काल में सारे धर्म किए, धर्म के रास्ते पे चले और धर्म के रास्ते पर डगमगाया नहीं, अपना राजपाट छोड़ के और इन अपने जो राज भोग लालसा की उसको त्याग कर तूने इस पावन धरती पे आके मेरा स्मरण किया, शिव का स्मरण किया, मेरे जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया, आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दिया कि मैं भी एक इंसान के रूप में हूँ। हम इंसान के रूप में तूने ऐसी शिक्षा दिया कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता। तो भगवान ने वहाँ पे हरि विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया। एक विराट रूप अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया था और धर्मराज को यहाँ पे दिखाया विराट रूप। यहाँ से स्वर्ग से पुष्प विमान आया और धर्मराज को कहा, अब तुम्हारी जरूरत इस संसार में नहीं है, तुम्हारी जरूरत वैकुंठ में है। मेरे श्री चरणों के कमरों में मेरी सेवा करते रहोगे, मेरी बस अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। बोलो बद्री विशाल की जय, बोलो पंचनाम देवताओं की जय, बोलो धर्मराज युधिष्ठिर की जय, अब बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव।